मंत्री जी राजमाता, जा इस कलमुही के लिए कोई लड़का देखो, जितनी जल्दी हो सके इसकी शादी करके इसे ससुराल भेजूं। जी राजा। तुम हमारे साथ चलोगे, राजकन्या के वास्ते वर ढूंढना है। जितनी जल्दी राजकन्या के वास्ते वर मिलता है, राजकन्या की शादी करके इन्हें ससुराल क्यों हरामजादी, तू चमन घूमने गई थी या कि वहां गुरछलने उड़ाने गई थी? जवाब तो बोलती क्यों नहीं? तू ऐसे नहीं बोलेगी। को ले जाते हुए तख्त वारिस तू एक मुलाजिम है वो खौफ खाया में सिंदूर फहराते हुए। क्यों किया ऐसा तू, वरना चमड़ी खींच माँ 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 मेरी बात सुनो माँ। बेटी होती है परधन मेरी माँ सुनो, जाएगी किसके घर ना किसी को पता, और लाज उसी ने बचाई मेरी आय कर लाज उसी, लाज उसी ने बचाई मेरी आय कर, उनको माना पति कुछ नदी ना उजर। उसने तेरी लाज बचाई है? उन्होंने मेरी लाज बचाई है माँ। हरामजादी, इसीलिए मैंने मैं अंधी हूँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता। रियावा से राजमहल तक आ गई, राजमहल में मेरे सामने उसके सीने से चिपकी हुई खड़ी है। और आज तो मुझे प्यार के गीत बढ़ा रहे कि राज उसने कमीनी बेशरम उल्टा मुझे तू बातें सुनाती। बेशरम उल्टा मुझे बातें सुनाती है, लड़ाती है जुबाना से जराना। छोड़ूंगी जग में अब मैं तेरे आशिक को, मैं जिंदा छोड़ूंगी जग में अब मैं तेरे आशिक को। शान शौकत और शोहरत धूल में सब तू मिला दी।
चमड़ी खींच लूंगी। माँ, और मेरी माँ, और मेरी माँ, कुछ नहीं मैंने गजब करके दिखाया है। मेरी माँ, मेरी माँ, कुछ नहीं मैंने गजब करके दिखाया है। और किया है वही मैंने हमारे मन को जो भाया है। मैं नारी हिंद की मैया सुनो, छठी की जाई हूँ। मैं नारी हिंद की मैया सुनो, छत्री की जाई हूँ। और पति से मांग भरवा के धर्म अपना बचाया है। पति से मांग भरवा के तूने अपना धर्म बचाया है। हरामजादी, मुझे पढ़ा रहे, मैं कुछ जानती नहीं हूं। तूने तो खूब अपना फैसला सुनाया। अब सुन, तू मेरा फैसला। तेरे उस आशिक को तो सजा हो ही गई है। तेरे उस आशिक को सजा हो गई है। अब चल, तुझे उस कमरे में बंद करूंगी जहां से तू दोबारा निकलने की कोशिश नहीं कर सकेगी। नहीं माँ, मुझे भी उसी कमरे में बंद कर दीजिए। हाँ, ये आ गए हमारे श्रीमान जी मिलन के भाई साहब राजू भैया, जो कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष साहब हैं। उनकी तरफ से मंदिर कमेटी के लिए 100 रुपए का चंदा और हमारी कंपनी के लिए 50 रुपए का इनाम, पार्टी के लिए तरफ से लाख लाख रुपए। मोटो, राजमाता ने आदेश फरमाया कि जाओ राजकुमारी रंभा के लिए इस नागौर राज में कोई वर ढूंढो। लेकिन ये महामंत्री भैरव सिंह इतना बेवकूफ नहीं है कि राजकुमारी रंभा के लिए कोई वर ढूंढेगा। नौवा और पंडित को जी बाबू, चलो 1 हफ्ते के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं। 1 हफ्ता? एक अरे हफ्ते। आपका यार कहा साले हम 2 हफ्ता का बंद कर दें। नहीं, 1 हफ्ते के लिए उसी कमरे में बंद रहेंगे और 1 हफ्ता तक हम और तुम राजमाता के पास नहीं जाएंगे, लापता रहेंगे राजमाता से जी। 1 हफ्ते के बाद राजमाता से चलकर बोलेंगे बाबू, कि राजमाता, राजकुमारी रंभा के लिए हमने पूरे राज नागौर में वर ढूंढा, लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। राजमाता हमारा इशारा पाएंगी और हम राजमाता से हाँ करेंगे। हाँ बाबू, हमारा इशारा पाकर राजमाता राजकुमारी रंभा की शादी हमारे साथ कर। भाई दिमाग नहीं आपका, दिमाग नहीं कंप्यूटर आए। माई माइंड इज कंप्यूटर। तुम मेरे वफादार नौकर हो। भाई वहाँ कहे वाली बात। माई डियर सर्वेंट, योर माइंड इज वेरी फास्ट, आई एम वेरी हैप्पी।
आओ चलते हैं सेनापति अमर सिंह को जेल के अंदर बंद कर दिया है। मंदिर में घंटा ना बजा। अरे राजकुमारी रंभा, हमने कसम खाया है कि राजकुमारी रंभा शादी तुझी से रचाएंगे, वरना कुंवारा नंबरदार, हम भी कसम खाए है तुहार शादी ना हुआ दे आप, तुका कुंवारे न मराए दे आप। समय के बज गया है 4 पर कहना है अरे आज वृंदावन मां मोरवा बोले आज भी मोरवा बोले दीजिया मोरा डोले, मोरवा बोले दीजिया मोरा डोले, चल पुरवैया अचला मोरा डोले। क्या होएगा? कहाँ बहुत मगन पड़े हो। मगन यार का टाइम का मैं काम जाता है, हम सोची जितनी जल्दी काम निपट जाए पाए घर चले जाई। ए भैया, ओ एहना तो तुम आगे हो। ऐमा आगे का यार धान निराव का पड़ा है ना। वो तो हम जानी थे जितना तुम धान निरावत हो। अरे हम नहीं निराए तो मेहरा रुआ तो निरौती नहीं है। हाँ, तुम साले मेरी बैठ के बीड़ी तमाकू करत हो। भैंसी जराई थी भैंसी। ए भैया, ओ तोरे भैंसी पे एक चीज याद आई गे। का ई प्रोग्राम कन्हैया जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, कजरी तीज के उपलक्ष्य में भवा। लेकिन आवत चली हम तो ब्रिज कहा बरसाने। तो इंतजाम बताओ कहीं कहा तो ओवर ब्रिज चली। ओवर ब्रिज नहीं साले। ए भैया, ओ एक समय के बात रही कौन समय की बात? जब कन्हैया जी बरसाना जाय के सारी गोपियन के मक्खन खाई जात रहे। तो सारी गोपिये एक प्लान बनाई, कौन प्लान बना? कहीं ऐसे करो इनसे ऐसे न जीत पाए हुए। तो कहें तब कहीं कुछ जनी दरोगा बन जाओ, कुछ जनी सिपाही बन जाओ, कुछ जनी हवलदार बन जाओ। हाँ, तो कहन कैसे? कैसे? तो कैसे भैया? मास्टर साहब बतावत हूँ। अरे दरोगा राधरनिया बनी, हे दरोगा राधरनिया बनी, हेरी हेरी के मारे लड़का यौ पुरनिया दरोगा राधा रानी बनी दरोगा औ विशाखा बनी दीवान। और सखी सब बनी सिपाही औ ललिता बनी गई। जाके पहुंची गोकुल नगरी, जाके पहुंची गोकुल नगरी, मच गई ले अब हाहाकार। आज कई दिनों का वक्त गुजर गया, जेल की सलाखों में, कारागार में बंद हूँ। कारागार में कब तक बंद रहूंगा? राजमाता का आदेश, और राजमाता ने बिना कुछ सोचे समझे मुझे कारागार में बंद करवा दिया। क्या क्या अगर मैं ऐसा न करता तो मेरे सामने मजबूरी थी, और मजबूरी की वजह से मैंने ऐसा कदम उठाया तो राजमाता की नजरों में गलत हो गया। शेर किस हाल में है? भैरव सिंह शेर जैसे लोहे की जाल में हूँ। ओह,
रस्सी जल गई, ऐठन फिर भी नहीं गई। भैरव सिंह, इतना तो तुम्हें मालूम ही है कि शेर चाहे जंगल में हो या कटघरे के अंदर हो, लेकिन उसकी गर्जना और दहाड़ कभी कम नहीं होती है। तो तुम्हारी गर्जना और दहाड़ कम नहीं होगी, लेकिन ये मंत्री भैरव सिंह तुम्हारी गर्जना और दहाड़ को कम करने के लिए आया है। जेल पे द्वार, इस द्वार पे आने का मकसद क्या है? मकसद सुना, राजमाता ने आदेश फरमाया कि महामंत्री भैरव सिंह जाओ राजकुमारी रंभा के लिए कोई वर ढूंढो। अच्छा, हमने नौवा और पंडित को लिया और 1 हफ्ते के लिए एक कमरे में बंद कर दिया। जो दरबार में नौवा पंडित प्रतिदिन आते थे, हाँ, उनको तुमने कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिए और 1 हफ्ते तक राजमाता के पास नहीं जाएंगे। अच्छा, 1 हफ्ते के पास जब जाएंगे तो राजमाता से कहेंगे, क्या? राजमाता, हमने राजकन्या रंभा के वास्ते पूरे राजनागौर में वर ढूंढा, हाँ, लेकिन शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं। अच्छा, राजमाता हमारा इशारा पाकर अच्छा, शादी हमसे करा देंगे। मैं इस राजनागौर का राजा बनूंगा, राजकुमारी रंभा हमारी रानी बनेगी। अरे पापी भैरव सिंह, तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। अरे रंभा तुझे चाचा कहती है और तुझे शर्म नहीं आती? काहे को शर्म रे? अरे जिसके लगती है शर्म उसके फूट जाते हैं करम। ना हमारे लगती है शर्म, ना हमारे फूटते हैं करम। क्योंकि तू है पक्का बेशरम। वही समझ ले, क्योंकि हमने कसम खाया है, राजकुमारी रंभा शादी तुझी से रचाऊंगा, वरना तुम्हारा मर। अगर माँ शेरावाली ने चाहा तो तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। ये मंत्री भैरव सिंह जो कहता है उसे कर दिखाता है, क्योंकि भैरव सिंह के जुबान से निकला हुआ लफ्ज पत्थर की लकीर होती है। तो ठीक है हीरो, अब तो बाजी तेरे हाथ में है, जो दिल में आए वो कर ले। हमें तो जेल की सलाखों में जिंदगी बिताना है। ठीक है, हम चलते हैं और इंतजार करते हैं राजकुमारी रंभा की। हे भगवान, इस पापी ने अपने दिल की सारी बात आकर के मुझसे बता दिया। राजकुमारी के लिए वर ढूंढने को राजमाता ने कहा, लेकिन ये सामने तो हाँ में हाँ मिला दिया और ये कहीं जाएगा नहीं। राजकुमारी जी के लिए वर ढूंढने के लिए नहीं जाएगा और झूठी बात राजमाता से बतला देगा कि कोई भी राजकुमारी जी के साथ शादी करने को तैयार नहीं। जब राजमाता मजबूर होगी तो मजबूरी का फायदा स्वयं उठाएगा और राजमाता के समक्ष हाँ में हाँ मिलाकर रंभा की शादी अपने साथ करवा देगा। लेकिन माँ शेरावाली, मैंने तुम्हें साक्षी मानकर रंभा की मांग में सिंदूर भरा है, इसलिए रंभा की लाज तुम्हारे हाथ में है। माँ शेरावाली, रंभा की लाज रखना। इस पापी के हाथ रंभा की मांग में सिंदूर ना भर जाए। माँ, रंभा की लाज तुम्हारे हाथ, शेरावाली मैया, रंभा की लाज तुम्हारे हाथ, शेरावाली मैया। मेरी जिंदगी अपनी जेल की सलाखों में बिताना है, जेल की सलाखों में जिंदगी बिताना है मुझे। नहीं,
रंभा, क्या करने आई हो मेरे पास? क्या करने आई हो मेरे पास? चली जाओ, राजभवन में जाओ और राजभवन में जाकर अपनी माँ के इशारे पर चलो, क्योंकि माँ ने मुझे गलत समझकर जेल की सलाखों में बंद करवा दिया। मुझे तो 10 साल इसी जेल में अपनी जिंदगी बिताना है। और जाओ, तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर तुम्हारी माँ ढूंढ लेंगे। नहीं, सुनिए, मैं किस लिए मैं आपके पास आई हूँ कि अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया, अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया। अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया, अब ना रो रो के आंसू बहावो पिया। आ गई जेल से मैं छुड़ा ले पिया। भाग जाओ कहीं जान अपनी बचा, भाग जाओ कहीं जान अपनी बचा, मेरे प्यारे पिया, मेरे प्यारे पिया। रंभा, रो रो कर आंसू मत बहाइए। मैं आपको जेल से छुड़ाने आ गई हूँ, इस जेल से आजाद करने के लिए मैं आई हूँ। रंभा, मैं सबकी मेरा दुख तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। राज्य भवन में अपने दिल में सोचते हुए माँ की चोरी से, राजभवन में सबकी चोरी से, मैं माँ की चोरी से राजभवन में मुझे कोई जानता नहीं कि मैं कहाँ गई हूँ। और जेल के द्वार पे आ सबकी गई हो। नजरों से छुप कर मैं आई हूँ आपको छुड़ाने के लिए। मुझे छुड़ाने के लिए आई हो। मानता हूँ रंभा कि मुझे जेल से छुड़ा दोगी, क्योंकि इस वक्त कोई नहीं है और जेल की चाबी तुम्हारे पास है, सलाखों से बाहर कर दोगी। लेकिन एक बात का हमें दुख है रंभा। किस बात का दुख है आप? दुख है रंभा कि मैं तो भाग करके जाऊं का प्यारी प्रिया। मान लीजिए आपने मुझे जेल से छुड़ा दिया, मैं चला जाऊंगा, किसी न किसी तरह से अपनी जिंदगी तो मैं बिता लूंगा। लेकिन तुमने मुझे पति माना है, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा है रंभा। तो पति बिना एक पत्नी अपना जीवन कैसे बिता पाएगी? क्योंकि पति बिना पत्नी का संसार सूना होता है। कैसे बिता पाओगी अपना जीवन? मैं जानती हूँ प्राणनाथ कि आप अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, और आपका कहना है कि मैं अपना जीवन कैसे काटूंगी? किसके सहारे बिताओगी रंभा? किसके सहारे? प्राणनाथ, आप नहीं जानते हैं कि आपने मेरी मांग में सिंदूर डाला था और माँ को साक्षी मानकर आपने मेरी मांग सजा दी, और उसी जंगल में हमारी सुहागरात हुई थी। उसी चंद मिनटों की खुशी आज मेरे जीने का आधार बन चुकी है। मतलब मैं समझ नहीं सका मैं आपके बच्चे की
आपके बच्चे की माँ बनने वाली। क्या इसका मतलब कि मेरी निशानी आपके हमारे प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही है। धन्य है माँ शेरावाली। और मैं अपने इस बच्चे को जन्म दूंगी। अपने इसी बच्चे के सहारे मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लूंगी, सारा जीवन काट लूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है रंभा, अगर माँ शेरावाली ने विनती स्वीकार किया है और मेरी निशानी तुम्हारी कोख में पल रही है, तो माँ तुम्हें सलामत रखे, सदा खुशहाल रखे और खोल कर मुझे जेल से बाहर कर दो, आजाद कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसी निशानी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर लेना। दरवाजा खोल दो रंभा, खोल दो दरवाजा। धन्य माँ शेरावाली, तुम्हारी लीला परंपार है। अपने प्यार को सदा जीवित रखने के लिए रंभा राजभवन से आकर जेल का द्वार खोल दिया। हथकड़ी है, चला जाऊंगा रंभा, चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। रंभा रो मत, शायद ऊपर वाले को हमारा प्यार तुम्हें नहीं मंजूर था, आज एक दूसरे से हम अलग हो रहे हैं। लेकिन नहीं रंभा, अगर माँ ने चाहा तो एक दूसरे से हम जरूर मिलेंगे, हम एक दूसरे से कभी बिछड़ेंगे नहीं रंभा। लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। अभी अभी तुम्हारे आने से पहले वो साला पापी भैरव सिंह जेल के द्वार पे आया था, यहाँ आया था, और उसने अपने दिल की सारी बात बड़ी आसानी से मेरे सामने कह दिया। क्या कहा उसने? उस पापी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कोई दूसरा वर ढूंढने के लिए उसे आदेश दिया, शादी करने के लिए। मेरी माँ ने मेरे सामने कहा था, तुम्हारे सामने, तो उसने माँ के सामने तो हाँ में हाँ मिला लिया, लेकिन वो कहीं गया नहीं है। क्या? कहीं वर ढूंढने के लिए गया नहीं, नौवा पंडित को एक हफ्ते के लिए कमरे में बंद कर दिया। क्या? हाँ, बंद है वो बेचारे, उसी में मेरे राज दरबार में जो नाऊ पंडित हैं, हाँ, नाऊ पंडित को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब इतनी अधम की गर्मी पड़ रही, पता नहीं मरेगी जिए वो बेचारे। फिर क्या किया उसने? और उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद राज दरबार में चलना तो यही कहना कि नागौर और बिजनौर अन्य देशों में जाकर राजकुमारी जी के लिए वर ढूंढा, लेकिन कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है। जिससे भी कहा गया वो सब कहता राजकुमारी जी को एक डाकू उठा ले गया, कोई शादी नहीं करेगा। और वो आकर के माँ से झूठी बात बताएगा, तुम्हारी माँ मजबूर हो जाएंगी। जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा, उनका सर नीचा होगा, तो उसी बीच वो पापी भैरव इशारा देगा कि राजमाता घबराओ नहीं, अगर आपका कोई नहीं, आपकी बेटी के साथ कोई नहीं, तो शादी मैं करूंगा। वो भैरव सिंह, क्योंकि उसका सपना है कि राजकुमारी रंभा शादी तुम्हीं से रचाऊंगा, वरना मैं कुंवारा मर जाऊंगा। रंभा, भले ही तुम्हें आत्महत्या कर लेना पड़े, वो हमें मंजूर है, लेकिन उस पापी के हाथ अपने मांग में सिंदूर नहीं भरवाना, क्योंकि उसी की वजह से आज हम दोनों प्रेमी एक दूसरे से दूर हैं। प्राणनाथ, आप इसकी चिंता न करें, मैंने आपसे बता दिया ना कि हमारे प्यार की निशानी मेरी कोख में पल रही है। अगर मंत्री भैरव सिंह ने मुझसे जबरदस्ती शादी किया तो मैं जहर खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी, मंजूर, लेकिन मैं उस कमीने से शादी नहीं करूंगी। ठीक है रंभा, घबराओ नहीं, और मैं नागौर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम्हें जुबान दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी मांग को सजाया है और मैंने नागौर के लिए कसम खाया है, इसलिए मैं नागौर में ही छुप कर रहूंगा, माँ की नजर से नागौर वासियों से छुप कर रहूंगा। और हाँ, हर हफ्ते में एक बार मुलाकात करने के लिए तुम्हारे शाही चमन में तुमसे मुलाकात करने के लिए आता रहूंगा। ठीक रंभा, उसी शाही चमन में लूंगा। अच्छा, जाने दीजिए, वरना कोई कर्मचारी आ गया तो समझ लो मुझे तो फांसी हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा पड़ेगी रंभा।